हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल टर्म ऑफ एपी और nth टर्म ऑफ एपी पर क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्वेश्चन कह रहा है कि इस एपी का कौन सा जो टर्म है, एपी का कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। विच टर्म ऑफ एन एपी का कौन सा टर्म विल बी 132 मोर देन 132 ज़्यादा है 54th टर्म से। 54th टर्म से एपी का कौन सा टर्म 132 ज़्यादा है, यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ गए, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो हमारा गिवन एपी है 3, 15, 27, 39, एंड सो ऑन। तो ये हमारा एपी दिया हुआ है। इसका सबसे पहले फर्स्ट टर्म ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट टर्म is equal to 3 and common difference is equal to d is equal to t2 minus t1 is equal to 15 minus 3 is equal to 12। अगेन देखेंगे t3 minus t2 minus t2 तो 27 minus 15 is equal to 12। अब देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। T2 माइनस T1 का भी कॉमन डिफरेंस 12 आ रहा है। T3 माइनस T2 का भी कॉमन डिफरेंस 12 आ रहा है। यानी दिया हुआ जो लिस्ट ऑफ नंबर है, ये दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर है एपी का, ये एपी में है। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो अब हमको फाइंड करना है कि 54th टर्म कौन सा होगा। तो हम T54th दिया n इजकल टू दिया हुआ है। यहाँ पर n इजकल टू दिया हुआ है 54। तो Tn इजकल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T54 इजकल टू a दिया हुआ 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी हो गया 12। तो क्वेश्चन में दिया 54th टर्म। 54th टर्म मतलब 54th मतलब हमको n इजकल टू 54 एनवा टर्म दिया हुआ है। एनवा टर्म 54 दिया हुआ, nth टर्म जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 54। तो इस यहाँ nth टर्म दिया 54 यानी कि Tn इजकल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। ये हम लोग जानते हैं जनरल टर्म का इक्वेशन, a प्लस n माइनस 1d। अब n की जहाँ पर 54 लिखते हैं T54, यानी कि 54th टर्म क्या होगा, वो टर्म होगा क्या। तो वहाँ पर हम a प्लस 54 माइनस 1 इंटू 12 लेंगे। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, डी कॉमन डिफरेंस हो गया और n 54 दिया हुआ है। तो इससे निकालेंगे हम लोग 3 प्लस 53 इंटू 12 आ गया इजकल टू 3 प्लस 53 इंटू 12 6 636 इक्वल टू हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 639। T54 इक्वल टू हो जाएगा 639 आ गया। T54 639। अब हमको कह रहा है कि विल बी 134 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी कि रिक्वायर्ड टर्म इक्वल टू 639 प्लस 132। रिक्वायर्ड टर्म, हमारा रिक्वायर्ड टर्म कितना है, हमारा 54th टर्म आ गया 639। 54th टर्म आ गया 639। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। तो 54th टर्म हमको आ गया 639, इससे 132 ज़्यादा,
इससे 132 मोर देन मतलब इससे 132 ज़्यादा, यानी कि रिक्वायर्ड टर्म कितना हो जाएगा 639 प्लस 132। 639 में 132 ऐड करेंगे तो बराबर हो जाएगा 921 777 अब ये 771 जो हो गया, ये क्या हो गया टीएन हो गया। टीएन की वैल्यू क्या क्या हो गया 771। यहाँ टीएन आ गया 771, यानी एपी का टीएन टर्म आ गया 771। अब हमको फाइंड कर रहा है कि कौन सा नंबर सा टर्म जो है वो 771 है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे काउंट करते जाएंगे तो कौन सा नंबर का जो टर्म है वो टर्म 771 है, वो फाइंड कर माने एन फाइंड करना है हमको। एन फाइंड करना है, उससे हमको फाइंड करना है कि nth टर्म कौन सा है, इसका nth टर्म 771 का nth टर्म कौन सा है, कौन सा नंबर का टर्म है जो कि 771 है, माने एन हमको फाइंड करना है कि टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए हमको मालूम है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मालूम है 12 और टी एन हो गया 771। तो 771 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12 हो जाएगा। और 771 माइनस 3 मतलब 7 6 11 में से 3 माइनस हुआ 8 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12 और एन माइनस 1 इक्वल टू 768 डिवाइड बाई 12। तो अब ना 12 6 जा 72 एंड 4 76 48 और 12 4 जा 60 48 यानी कि 64। 12 से 768 कटेगा 64 टाइम्स, तो n इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस 1 बराबर इक्वल टू 65, यानी कि n हमारा आ गया 65, यानी 65वां टर्म n इक्वल टू आ गया n इक्वल टू 65, यानी कि 65वां टर्म 65वां टर्म 65th टर्म जो होगा वह होगा 71, यानी 65 यानी काउंटिंग से 1 से लेकर 65 जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते हुए जाएंगे तो जो 65 टर्म आएगा 65 फिफ्थ टर्म आएगा वह होगा 771। तो स्टूडेंट आपको समझ गया में आ गया होगा, कोई अब क्लियर हो गया होगा, इट इज क्लियर हो गया होगा कि n 65 क्यों 65वां जो टर्म है 65वां जो टर्म है वह है 771। तो 65th हम लिखेंगे 65th टर्म इज मोर देन इट्स 54th टर्म। 132 more than its 54th term. 65th term is 132 more than its 54th term. तो 54th टर्म से 132 जो ज़्यादा होगा वह कौन सा होगा 65th टर्म होगा। तो 65th टर्म 65 हमका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नंबर 9 है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, 7 से डिवाइड है, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं। तो 3 सॉल्यूशन 3 डिजिट
नंबर आर, फर्स्ट है 100, 102, 103, 104, 105 and so on, 994, 995 से 999। देखिए हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं, 100 से स्टार्ट हो रहा है। टोटल 3 डिजिट नंबर हमारे काउंटिंग में कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से। 100, 100, 101, 102, 100, 101, 102, 103, 104, 105 एंड लास्ट में 994, 995 से लेकर 999 तक है। ये टोटल नंबर जो है 3 डिजिट नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये देखते हैं, ये हो गए 3 डिजिट नंबर, और इसमें हमको देखना है कि कौन सा 3 डिजिट नंबर जो है वो 7 से डिवाइड है। 7 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। 101 को डिवाइड करेंगे तो भी नहीं होगा। 102 को डिवाइड करेंगे तो 7 1 टाइम्स में जाएगा तो 3 बचेगा, 3 2 32, 7 से 32 नहीं कटेगा, ये भी डिवाइड नहीं है। 103 यहाँ 7 1 टाइम्स में गया तो 3 3 33 आया, 7 से डिवाइड नहीं है। 104 7 से डिवाइड नहीं है। 105 यहाँ में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 टाइम में जाएगा, 3 कैरी आएगा तो 35, 7 5 जा 35, मतलब कि 15 टाइम्स में। और 105 में अगर 105 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, यानी कि फर्स्ट जो 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिवाइड है वो है 105। यहाँ से हम लोग फाइंड हो गया कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइड है वह होगा 105। तो यहाँ लिखते हैं कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर which divided by 7 is 105। और लास्ट में देखते हैं 199994, इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में लास्ट 3 डिजिट नंबर which divided by 7 is 994। देखते हैं 994 by 7, 7 1 टाइम में गया, 7 2 कैरी हुआ 29, 7 4 जा 28, 28 1 बचा और 7 2 जा 14, 142 आ रहा है। इससे 1994 को डिवाइड करेंगे 7 से तो इसका डिवीजन जो आएगा इसे कैंसिल होगा 142, यानी कि लास्ट जो नंबर है जो डिवाइड हो रहा है 994 है। 95 डिवाइड नहीं होगा, 996 डिवाइड नहीं होगा, 97 डिवाइड नहीं होगा, 999 डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट जो 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड है, डिविजिबल है, वह है 994, यानी कि 142 में डिवाइड हो रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम 105 टू 994 में हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा 105 से लेकर 994, यानी कि फर्स्ट जो 3 नंबर हो जाएगा 105 और लास्ट हो जाएगा 994। तो फर्स्ट ले लेते हैं और इसका हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है कि फर्स्ट नंबर हमारा आ गया जो 7 से डिविजिबल है, 3 डिजिट नंबर जो होगा फर्स्ट जो होगा वो होगा 105 और लास्ट जो डिविजिबल है वो होगा 1994।
तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑफ AP इक्वल टू 105 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D इक्वल टू हो जाएगा 105 7 112 माइनस 105 इक्वल टू 112 माइनस 5 यानी कि 7, 12 में से 5 घटेगा 7, 0 0 और 0 7। अगेन इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू T2 माइनस T1 और T2 क्या हो जाएगा, 105 के बाद कौन सा आएगा, 112 माइनस 105 इक्वल टू 7। अगेन देख लेते हैं T3 माइनस T2 जो इक्वल टू 119 माइनस 112 इक्वल टू 9 में से 2 घटेगा 7, ये 0 7 आ गया। यानी कि कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 7 आ रहा है, T3 माइनस T2 7 आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म 105 होगा, सेकेंड टर्म आएगा T2 आ गया 112 और T3 हो गया 119 से लास्ट टर्म तक 994 जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लिए तो हमारा आ रहा है 7 7, यानी कि दिया हुआ जो टर्म है 105 से लेकर 994 ये क्या है, ये AP में है। तो लिखेंगे लिस्ट ऑफ नंबर इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है तो इक्वेशन फर्स्ट में जो लिस्ट ऑफ नंबर है आर इन AP, तो इक्वेशन फर्स्ट में जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो क्या है, AP में है, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो जब AP में है तो यहाँ पर हमारा A इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो गया, हमारा फर्स्ट टर्म A इक्वल टू है 105 एंड D इक्वल टू है 7 एंड L इक्वल टू TN इक्वल टू है 994। L इक्वल टू 10 फर्स्ट टर्म 105, कॉमन डिफरेंस D, L इक्वल टू TN इक्वल टू लास्ट टर्म 994 है। तो यहाँ से TN निकालेंगे, TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो TN हो गया 994। ये हम जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, और TN हो गया 994 और A हो गया 105 प्लस N माइनस 1 इंटू D हो गया 7। यहाँ से N का वैल्यू निकलेगा, तो N का वैल्यू हमारा निकलेगा, यही बताएगा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाई 7। ये N का जो वैल्यू होगा वही होगा कि कितने नंबर्स है 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ से निकालते हैं 994 माइनस 105 इक्वल टू हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 7 और 105 14 14 से 5 माइनस होगा 8, ये हो गया 808 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7, ये हो गया 9, ये 9 होगा 889 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7 या N माइनस 1 इक्वल टू 889 डिवाइड बाई 7, 7 वन टाइम में गया, अगेन 7 7 7 1 तो 18 हो गया, 7 2 या 14, 4 7 7 या 49 127। तो N माइनस 1 इक्वल टू 127, तो N माइनस 1 इक्वल टू 127, N इक्वल टू 127 प्लस 1 बराबर 128, तो N इक्वल टू हो जाएगा 128। तो 128वां नंबर जो होगा, 128 नंबर्स जो होंगे, 128 नंबर
are divisible by 128 three digit number, 128 three digit number are divisible by 7. आंसर हो गया। Hence 128 three digit numbers are divisible by 7. divisible by 7, तो 128 आ गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गई होगी। आई होप, मेरे को आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गई, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9। फाइंड द नंबर्स ऑफ ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स, वह नेचुरल नंबर थ्री डिजिट नेचुरल नंबर फाइंड करें जो सभी 9 से डिविजिबल है। वह सभी थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स फाइंड करें जो 9 से डिविजिबल हो। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। पहले स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड करते हैं कि टोटल थ्री डिजिट नंबर कितने हैं, उसका लिस्ट हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं थ्री डिजिट नंबर का लिस्ट। तो थ्री डिजिट नंबर है कहाँ से, तो 100 से स्टार्ट होता है। 101, 102, 103, 104, 105, 108, यहाँ से हो गया 994 से 999। ये हमारा हो गया थ्री डिजिट नंबर्स। 100 से स्टार्ट होकर लास्ट में 999 आएगा। और इसमें हमको देखना है कि वह नेचुरल नंबर्स जो 9 से डिविजिबल हो, वह थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स जो कि 9 से डिविजिबल हो। तो देखिए 1 तो डिविजिबल नहीं है, 101 डिविजिबल नहीं है, 102 डिविजिबल नहीं है, 103 डिविजिबल नहीं होगा, 104 डिविजिबल नहीं होगा, 105 डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 115 आएगा तो लास्ट 59 से नहीं डिविजिबल होगा। से 6 भी नहीं होगा, 16 आएगा, 7 भी नहीं होगा, 108 होगा। इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 कैरी आएगा, लास्ट में 18 आएगा, 9 2 जा 18, यानी कि 108 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो आ जाएगा 112। 12 टाइम में जो है कैंसिल होगा, 12 टाइम में कैंसिल होगा, यानी कि 108 डिविजिबल है। तो यहाँ लिखेंगे कि फर्स्ट थ्री डिजिट नेचुरल नंबर which are divisible by 9 is 108। और लास्ट में 999 9 से डिविजिबल है, यानी कि लास्ट थ्री डिजिट नेचुरल नंबर which are divisible by 9 is 999। तो हमको फर्स्ट थ्री डिजिट नेचुरल नंबर मिल गया 108 और लास्ट मिल गया 999। तो यहाँ से एक लिस्ट ऑफ नंबर बनाते हैं। तो लिस्ट ऑफ नंबर देन 126 से लेकर 999, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। लिस्ट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 9 इज 108, 117, 126,
से लेकर 999 तक होगा, जो कि ये जो नेचुरल नंबर 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 9 से डिविजिबल हैं। लिस्ट ऑफ नंबर इन which are divisible by 9 is 108, 117, 126 से लेकर 999 तक। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म मिल गया 108 और लास्ट टर्म मिल गया 999। तो अब हम फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा 108 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D इक्वल टू 117 minus 108 is equal to 1789 and again T3 minus T2 is equal to 126 minus 117 is equal to 9। यानी कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 आ गया 9, अगेन T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 9। कांस्टेंट आ रहा है मतलब कि दिया हुआ है लिस्ट जो नंबर है 108 से लेकर 999 तक, ये क्या है, ये एपी में है। ये हमको प्रूफ हो गया। तो अब हमको यहाँ पर दिया हुआ है ए इक्वल टू दिया हुआ है 10 फर्स्ट नंबर डी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 9 एंड एल इक्वल टू टीएन इक्वल टू 999। लास्ट टर्म इक्वल टू टीएन इक्वल 999 हमको फाइंड हो गया। और यहाँ से हम नंबर ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे। या तो हम जानते हैं कि टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोग जानते हैं ए प्लस ये जनरल टर्म का इक्वेशन होता है। तो टी एन हो गया 999 इक्वल टू ए हो गया 108 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया 9। डी 9 रख दिए। अब ये होगा 999 माइनस 108 लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9 या 999 में से 108 ये हो जाएगा 9 में से 8 घटेगा 1 909 ये हो गया 8 891 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9 या एन माइनस 1 इज इक्वल टू 891 बाई 9 इक्वल टू हो जाएगा 891 बाई 9 प्लस 1 ये इक्वल टू 891 प्लस 9 बाई 9 एन इक्वल टू हो जाएगा 9110 0 90 900 बाई 9 इक्वल टू हो जाएगा 100। तो एन इक्वल टू आ गया 100। नंबर ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर आ गया कितना 100। यही हमारा आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं देयर आर 100 3 डिजिट नेचुरल नंबर which are divisible by 9। आंसर 100 हो गया। देयर आर 100 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 9। तो एन इक्वल टू 100 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स लाइज करते हैं। यानी कि 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो कि 4 से डिवाइडेड हैं, कितने नंबर्स हैं जो कि 4 से डिवाइड हैं। वहीं हो गया 4 से मल्टीपल। तो पहले देखते हैं कि 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 4 से डिवाइडेड हैं, 4 से मल्टीपल है। देखते हैं सॉल्यूशन। लिखते हैं द नंबर which multiple by 4 between 10 and
250 और 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 से लेकर हो गया 250, 248, 248, 248 यानी कि 12, 16, 24, 20, 24 से लेकर 248 तक ये जो नंबर्स होंगे 16, 24, 20, 24 से लेकर 248 तक। तो इसमें अब इसका हम लोग फर्स्ट टर्म देखते हैं। फर्स्ट टर्म इक्वल टू 12 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 10 के बाद 12 ऐसा नंबर है, 10 के बाद 12 ऐसा नंबर है जो कि 4 से डिवाइडेड है, 4 से मल्टीपल है। अगेन 16 ऐसा नंबर है जो कि 4 से मल्टीपल है, 4 से डिवाइडेड है। अगेन 20 ऐसा नंबर है जो कि 4 से मल्टीपल है या डिवाइडेड है, 24 है। ऐसे होते होते 248, लास्ट में 248 नंबर ऐसा है जो कि 4 से मल्टीपल है या 4 से डिवाइड है। तो ये हमको एक हम लिस्ट ऑफ नंबर मिल गया। अब देखते हैं कि लिस्ट ऑफ नंबर का फर्स्ट टर्म जो होगा 12 होगा और कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो सी डी इक्वल टू डी इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। अगेन देख लेते हैं T3 माइनस T2 इक्वल टू 20 माइनस 16 इक्वल टू 4। यानी कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी दिया हुआ लिस्ट का नंबर जो है वो क्या हैप्पी में है। तो गिवन नंबर, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर आर इन एपी में हो गया, जिसका फर्स्ट टर्म 12 है और कॉमन डिफरेंस 4 है। तो हमारा फर्स्ट टर्म इक्वल टू 12 आ गया, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 4 है और लास्ट टर्म 248 दिया हुआ है, आया हुआ है 248 लास्ट जो होगा 250 से पहले जो कि 4 से डिवाइड है। तो एल इक्वल टू टी एन इक्वल टू 248 आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि जनरल टर्म ऑफ एपी या nth टर्म ऑफ एपी का इक्वेशन क्या होता है। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन हो गया 248 इक्वल टू ए हो गया 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4 और 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4 और 12 जो है 6 हो गया, 4 1 3 हो गया, 2 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4 और एन माइनस 1 236 बाई 4 5 हो गया, 5 टाइम्स 36 9 59, ये कट गया 59 से, 4 से 236 59 टाइम्स में कटेगा। तो एन इक्वल टू 59 प्लस 1 इक्वल टू 60। तो hence there are 60 numbers, 60 multiple of 4 lies between 10 and 250। कितना हुआ 60। एन इक्वल टू 60 हमारा आंसर आ गया, 60 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। क्वेश्चन कर रहा है कि एबी का 31st टर्म फाइंड कीजिए, एपी का 31st फॉर्म फाइंड कीजिए जिसका कि 11th टर्म 38 है और 16th टर्म है 73। यही क्वेश्चन है, किसी एपी का 11th टर्म 38 है और 16th टर्म है 73। तो कह रहा है कि 31st टर्म ज्ञात कीजिए।
31st टर्म फाइंड कीजिए। तो सॉल्यूशन, हमको 11th टर्म, तो हमको ये देखिए इस क्वेश्चन में हमको ना फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ना कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ना एपी का लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। एपी का लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लेंगे, यानी कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A and common difference D is equal to D. Common difference is equal to D. हमने मान लिया। और 11th टर्म 138 दिया हुआ है, तो 11th टर्म क्या होगा, T 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू Tn इक्वल टू हाँ होता है A प्लस n-1 डी। जनरल टर्म ऑफ AP हम लोग जानते हैं, Tn इक्वल टू A प्लस n-1 डी होता है। तो 11th दिया हुआ है, तो n की जहाँ पर क्या दिया 11, तो T11 इक्वल टू फर्स्ट टर्म A प्लस 11-1 इंटू डी इक्वल टू A प्लस 10D, A प्लस 10D, ये फर्स्ट हो गया। नाउ 16th टर्म इज 73 और T16th क्या हो जाएगा, A प्लस 16-1 इंटू डी इक्वल टू A प्लस 15D, ये सेकेंड हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 11th टर्म दिया 38 और 16th टर्म दिया 73। हमने T11 निकाला तो हमारा आया वैल्यू A प्लस 10D आएगा। ये आप सभी लोग जानते हैं, T16 बराबर A प्लस 6-1 डी को A प्लस 15D आएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, इट इज क्लियर। तो हम जानते हैं कि A प्लस 10D इक्वल टू दिया हुआ है 38, इक्वेशन थर्ड ले लिए, और A प्लस 15D इक्वल टू 73 दिया हुआ है। A प्लस 10D इक्वल 38, 11th टर्म 38, A प्लस 15D इक्वल T16 इक्वल टू 73 दिया हुआ है। यहाँ से D का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस इक्वेशन में इस दोनों इक्वेशन को हम क्या है माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, थर्ड में फोर्थ को माइनस कर देते हैं, थर्ड में फोर्थ को माइनस करते हैं, तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस या माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा होगा 10D माइनस 15D इक्वल 38 माइनस 73, 10 15 माइनस 5D इज इक्वल टू 13 में से एक घटेगा 8 5 या 8 5 13, ये 6 3 माइनस या D इज इक्वल टू 35/5 इक्वल टू 7, तो D इक्वल टू आ गया 7। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 7, ये माइनस माइनस दो तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा, तो D इक्वल टू 7 आ गया। और D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा A का वैल्यू आ जाएगा, तो आपका A का वैल्यू आ जाएगा A प्लस 10D, तो A प्लस 10 इंटू D7 इक्वल टू 38। A प्लस 10D, D के जहाँ पर 7 रख दिए तो A इक्वल टू आ गया 38 माइनस 70, ये 2 हो गया 632 माइनस 32 वैल्यू आ गया। और हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। और अब हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया और A मिल गया, 31st टर्म निकालते हैं। और T31 31st मतलब T31 इक्वल टू A प्लस
31 माइनस 1 इंटू डी, और ए हमारा आ गया -32 प्लस 32 इंटू डी आ गया 7 बराबर -32 प्लस 7 2 या 14 4 2 2 4 इक्वल टू 2 2 4 माइनस 32 तो 2 हो जाएगा 12 9 9 हो गया 192। ये देखे गलती हो गया यहाँ पर, सॉरी। ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो ए इक्वल टू हो गया -32 प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू डी हो गया 7 बराबर -32 प्लस 0 210 इक्वल टू आ जाएगा 10 10 से 2 हटेगा 8, ये हो गया 10 3 7 और ये हो गया 1 ई 31 इक्वल टू आ गया 178। यही आंसर होगा, तो लिख सकते हैं हेंस द 31st टर्म ऑफ एपी, term of AP is 178 answer।